इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अभ्यास 10A के सवाल हल करेंगे जो चतुर्भुज के ऊपर आधारित है। सवाल हल करने से पहले हम चतुर्भुज के विषय में जान लेते हैं। चतुर्भुज क्या होता है? चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। जैसे ये आकृति है हमारे पास में, ये चार भुजाओं AB, BC, CD और DA से घिरी हुई है, तो ये एक चतुर्भुज है। अगर हम इसमें पता करें कि भुजाएं कितनी हैं, तो भुजाएं हैं हमारे यहाँ पे चार। कौन कौन सी भुजाएं हैं? AB, BC, CD और DA। ठीक है। शीर्ष कितने होते हैं चतुर्भुज में? चतुर्भुज में शीर्ष होते हैं चार, ABCD, जैसे यहाँ पे दिए गए हैं चित्र पे। अब इसके बाद विकर्ण। विकर्ण क्या होता है भाई? विकर्ण होते हैं चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा, जैसे A और C को मिलाने वाली रेखा और B और D को मिलाने वाली रेखा। तो चतुर्भुज के कितने विकर्ण हुए? दो विकर्ण हुए। कौन कौन से? यहाँ पे AC और BD। ठीक है। अगर कोई बिंदु अंदर यहाँ पे स्थित है, जैसे भी P है, ये Q है, तो ये अंतः क्षेत्र में स्थित होते हैं। और यहाँ पे चतुर्भुज के बाहर कोई बिंदु है R, तो ये बाह्य क्षेत्र में स्थित है। अगर यहाँ पे कोण की बात करें तो चतुर्भुज में कितने कोण हैं? चार कोण होते हैं भाई। कोण A, कोण B, कोण C और कोण D। और चारों कोणों का योग कितना होता है? तो अगर हम बात करें चतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल, जैसे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D, तो ये होता है 360 डिग्री। आइए चतुर्भुज के प्रकार के विषय में जानते हैं। पहला प्रकार है समलंब या ट्रेपजियम। ये कैसा चतुर्भुज होता है? जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। जैसे यहाँ पे देखिए सम्मुख भुजाएं AB और CD, ये दोनों आपस में समांतर है। ठीक है। ये समांतर हमें कैसा पता लगेगा? इन दोनों बिंदुओं से हमने सम्मुख भुजा पर लंब डाला, ये L और ये M। तो हमने देखा यहाँ पे कि AL बराबर BM, तो हमें पता लग गया कि ये दोनों भुजाएं क्या आपस में समांतर। तो इस प्रकार का चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज कहलाता है। उसके बाद हमारे पास है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म आपस में समांतर होते हैं। कैसे? AB समांतर CD, AB समांतर CD और AD समांतर BC। ठीक है। इस प्रकार के चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। नंबर 3 पर आयत है। आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। AB समांतर CD और AD समांतर BC और प्रत्येक कोण समकोण होता है। ठीक है। एक हमारे पास समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब है, देखिए सम यानी जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसको समचतुर्भुज कहते हैं। अब समचतुर्भुज से मिलता जुलता होता है वर्ग। वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन प्रत्येक कोण समकोण होता है। ठीक है। और नंबर 6 पर है पतंग, काइट। इस काइट के आकार का चतुर्भुज। पहला सवाल देखते हैं। आकृति 10.17 चतुर्भुज ABCD में ये सवाल दिए गए हैं। इस आकृति को देखकर हमें इन सवालों के उत्तर देने हैं। सवाल नंबर A है, कितनी भुजाएं हैं? तो यहाँ पे भाई चतुर्भुज दिख रहा है हमें, और भुजाएं कितनी होती है चतुर्भुज में? चार। कौन कौन सी भुजाएं हैं? AB, BC, CD और DA। कितने अंतःकोण है? अंतःकोण देखिए A, B, C और D, तो अंतःकोण भी हमारे हो गए चार। सम्मुख कोणों के युग्म यानी सम्मुख कोण, देखिए ये B और D सम्मुख कोण है और हमारा A और C सम्मुख कोण है। कितने जोड़े हुए? एक जोड़ा तो ये हो गया और एक जोड़ा ये हो गया। तो ये पूछ रहा है सम्मुख कोणों के कितने युग्म हैं? तो दो युग्म हैं, दो जोड़े हैं ना। चलिए, संलग्न भुजाओं के कितने जोड़े हैं? संलग्न भुजाएं जो जुड़ी हुई भुजाएं हैं, देखिए जैसे हमारे पास ये भुजा है AB और BC, ये जुड़ी हुई है, तो एक जोड़ा तो ये हो गया AB और BC का एक। अब BC और CD आपस में जुड़ी हुई है दो, CD और D आपस में जुड़ी हुई है तीन, और DA और AB आपस में जुड़ी हुई है। तो कितने जोड़े हो गए? चार। यहाँ पे लिख देंगे चार जोड़े। कितने विकर्ण है? विकर्ण सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखाएं होती है विकर्ण। तो जब चतुर्भुज है तो चतुर्भुज में कितने विकर्ण होंगे? दो। F है, क्या AB, BC, CD और DA में से कोई विकर्ण है? देखिए AB, BC, CD और DA में से कोई विकर्ण नहीं है। ये सब हमारी भुजाएं हैं।
तो यहाँ लिख देंगे नहीं। उसके बाद जी है, कितने शीर्ष हैं, तो चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, 4, A B C D, यहाँ पे लिख देंगे 4। ठीक है भाई। सवाल नंबर 2 है, आकृति के आधार पर अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आकृति दे रखी है और इसको देख करके हमें इन सवालों के उत्तर देने हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखिए क्यों अक्षेत्र में स्थित है, इसमें कुछ बिंदु बाह्य क्षेत्र में है, कुछ अंत क्षेत्र में है, तो हमें क्यों देखना है ये कौन से क्षेत्र में है। अब यहाँ पे देखते हैं अंत क्षेत्र में है, तो यहाँ लिख देंगे रिक्त स्थान पे अंत क्षेत्र में स्थित है। और किस क्षेत्र में है, देखिए ये चतुर्भुज से बाहर है, यानी ये हो गया हमारा बाह्य क्षेत्र में। ठीक है। और ये देखिए सी टी स्थित है, कहाँ स्थित है, अब ये टी हमारा भुजा DC, ये भुजा DC है, इस पर स्थित है, यहाँ लिख देंगे भुजा DC पर स्थित है। इसके बाद में सवाल 3 है, किसी चतुर्भुज ABCD से संबंधित निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए एक चतुर्भुज है हमारे पास ABCD, इससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं और में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमें। 2 शीर्षों को मिलाने से विकर्ण बनता है। आपको पता है कि यदि हम 2 शीर्ष यानी 2 सम्मुख शीर्षों को मिला दें, A और C को मिला दिया हमने, तो ये विकर्ण बन गया ऐसी। तो यहाँ पे रिक्त स्थान पे आएगा सम्मुख, 2 सम्मुख शीर्षों को मिलाने से विकर्ण बनता है। शीर्ष A और रिक्त स्थान को मिलाने से विकर्ण बनता है। A को हमने किससे मिलाया, C से, तो यहाँ लिख दें शीर्ष C को मिलाने से विकर्ण बनता है। शीर्ष D और किसको मिलाने से विकर्ण बनता है, अब D के सम्मुख शीर्ष देखो क्या है, D के सम्मुख शीर्ष है B, अगर B और D को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, विकर्ण BD, तो यहाँ पे शीर्ष B लिख देंगे। DS में चतुर्भुज का एक विकर्ण इसे त्रिभुजों में विभाजित करता है। देखिए चतुर्भुज का एक विकर्ण खींच दिया हमने AC, तो ये हमारे पास में एक त्रिभुज तो ये बन गया और एक ये, कितने त्रिभुज बन गए, 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 त्रिभुजों में विभाजित करता है। ठीक है। सवाल नंबर 4 है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पढ़िए ध्यान से, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं रिक्त स्थान होती हैं। तो समचतुर्भुज हमने बताया था वीडियो के शुरू में ही, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती हैं। इसके बाद आयत के कोण समकोण होते हैं, यानी चारों कोण, आयत के चारों कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं। वर्ग की भुजाएं बराबर होती है, हमें पता है वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और कोण समकोण होते हैं, यानी चारों कोण समकोण होते हैं। समलंब चतुर्भुज की रिक्त स्थान भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। तो समलंब चतुर्भुज की परिभाषा में हमने बताया था कि सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। अभ्यास समाप्त। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।